उसमें जो कमी आ रही है उसको करेगी और अपने द्वारा बनाई गई संपूर्ण ट्रांसमिशन क्षमता राजस्थान डिस्कॉम को उपलब्ध कराएगी। बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट के साथ, अच्छे तारों के साथ, खंभों के साथ, ट्रांसमिशन सिस्टम बेस्ट हो, लॉसेस कम से कम हो, टाइम पर रहे, ट्रिपिंग नहीं हो, इन सब के पीछे इसका उद्देश्य है। इस जॉइंट वेंचर के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्चा होने की पॉसिबिलिटी है। एक हमने और निर्णय भी लिया है कि हमारा RSR 1951 अस्थायी आधार पर वेतन पद्धति निदान हेतु संशोधन करना था और हमने वर्तमान राजस्थान सेवा नियम 1951 में इस संबंध में आवश्यक संशोधन किया है ताकि हम टेम्परेरी बेसिस पर भी आवश्यकता पड़ने पर एम्प्लॉय ले सकते हैं और इसका वेतन निदान भी कर सकते हैं। अब इस सेवा नियम में 26D जोड़ करके आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति ऊर्जा का सबसे अधिक महत्व है और किसी प्रदेश और देश का विकास सड़क, बिजली और ऊर्जा पर निर्भर करता है। अभी हमारी ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता नहीं है और इस दृष्टि को रखते हुए सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि हम धीरे धीरे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं और इसी संबंध में माननीय राठौड़ साहब ने आपके समक्ष ये विषय रखा। इससे संबंधित ही NTPC ग्रीन एनर्जी एवं RVNL के मध्य एक जॉइंट वेंचर किया जाएगा। हमारा यह प्रयास होगा कि अक्षय ऊर्जा को भी हम इसमें अधिक प्रयास देवें और अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए NTPC ग्रीन एनर्जी एवं RVUNL के मध्य एक जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा। इस सब का उद्देश्य पीछे यह है कि ये जॉइंट वेंचर 25,000 मेगावाट की सोलर, विंड, हाइब्रिड एनर्जी सहित नवीन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगी ताकि राजस्थान में हमें बिजली में आत्मनिर्भर होने की और अग्रसर हो सके। इस जॉइंट वेंचर के माध्यम से प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ का निवेश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के मध्य भी एक जॉइंट वेंचर का निर्णय लिया गया है। विद्युत प्रसारण परियोजना की स्थापना के लिए ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी स्थापना के बाद हम ये प्रयास करेंगे कि इससे राजस्थान में विद्युत लोड की मांग, ट्रांसमिशन प्रणाली एकदम दुरुस्त हो, लोड कम हो, क्षमता के अनुसार हमको लोड मिले। इसके अलावा ये जॉइंट वेंचर बोम से निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं रख रखाव आधार पर ट्रांसमिशन सिस्टम का संचालन करेगी। हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है बिजली का, उसमें जो कमी आ रही है उसको करेगी और अपने द्वारा बनाई गई संपूर्ण ट्रांसमिशन क्षमता राजस्थान डिस्कॉम को उपलब्ध कराएगी। बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट के साथ, अच्छे तारों के साथ, खंभों के साथ, ट्रांसमिशन सिस्टम बेस्ट हो, लॉसेस कम से कम हो, टाइम पर रहे, ट्रिपिंग नहीं हो, इन सब के पीछे इसका उद्देश्य है। इस जॉइंट वेंचर के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्चा होने की पॉसिबिलिटी है। एक हमने और निर्णय भी लिया है कि हमारा RSR 1951 अस्थायी आधार पर वेतन पद्धति निदान हेतु संशोधन करना था और हमने वर्तमान राजस्थान सेवा नियम 1951 में इस संबंध में आवश्यक संशोधन किया है ताकि हम टेम्परेरी बेसिस पर भी आवश्यकता पड़ने पर एम्प्लॉय ले सकते हैं और इसका वेतन निदान भी कर सकते हैं। अब इस सेवा नियम में 26D जोड़ करके आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति एवं पदोन्नति, वेतन निदान किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है और इस आज की कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि राज्य सरकार द्वारा हमने बस बजट घोषणा में और लेखानुदान में जो निर्देश जारी किए थे उसके अनुरूप ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की हम स्थापना करेंगे। इसकी अनुपालना में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इनविट का गठन करेगा तथा इसे सेबी से पंजीकृत कराया जाएगा।
ताकि पंजीकृत के उपरांत उस नियमों के अनुसार उसकी कार्रवाई की जा सके। विद्युत प्रसारण, विद्युत उत्पादन और अधिक दुरुस्त हो सके और हम राजस्थान धीरे धीरे आने वाले 2-2.5 वर्ष में विद्युत प्रसारण, विद्युत के सप्लाई में, विद्युत के प्रसारण में आत्मनिर्भर हो सके और इसी के मध्य RVPN के इन्विट के माध्यम से अपनी परियोजनाओं के ट्रांसमिशन परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन किया गया है। ये सारे कार्य मेन फोकस ये था कि किस तरह से हम बिजली में आत्मनिर्भर बन जावे और हमारा ये जो कभी कभार ट्रिपिंग होना, बिजली नहीं मिलना, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो या घरेलू हो, इन तीनों में आत्मनिर्भर बने, इस और ही पूरा प्रयास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।